क्या छुपा रहे हो तुम भिड़े? और अरुण जी कौन से फाइनल पेमेंट की बात कर रहे हैं? दरअसल हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हुई है। फाइनली भिड़े का सच पता चल गया। अरुण भाई को हमें 5 लाख रुपए देने हैं। 5 लाख? ओए भिड़ू, ये 5 लाख का क्या बात है? अब क्या करेगा भिड़े? देखिए मुझे पता है आप सबको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरी बात प्लीज शांति से सुनिए। अरे अभी सुनने को बचा ही क्या? मैंने उस दिन भी कहा पोपटलाल। भी कह रहा हूँ, मैं 1 रुपया ज्यादा नहीं देने वाला हूँ। हम सबको पता है पोपटलाल और तुम्हें कैसे क्या? देगा। मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं देने दूंगा। लेकिन भिड़े ने क्या सोचा है वैसे? एक बार मैंने जबान दी है तो मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। ये बात तो है। मैं अभी बैंक भी जा रहा हूँ एफडी तोड़ने के लिए। एफडी तोड़ के इनके पैसे दे दूँ। तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता शो के पिछले एपिसोड के बारे में और आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है उसके बारे में जो थोड़ी बहुत बातचीत करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछला एपिसोड देखा तो यहाँ पर जो भिड़े फाइनली यहाँ पर माधवी को बता देता है कि यहाँ पर सोसाइटी का जो बजट है वो बढ़ चुका है, और माधवी यहाँ पर जो भिड़े को राय देती है कि आप मेहता साहब से बात करके देखिए, मेहता साहब यहाँ पर आपकी बात को समझेंगे। तो फिर यहाँ पर भिड़े जो है यहाँ पर मेहता साहब के घर पे जाता है। तो मेहता साहब जब दरवाजा खोलते हैं तो मेहता साहब को देखकर मतलब भिड़े काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही घर में जाता है तो उसको पता चलता है कि मतलब पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के जो जेंट्स है वो मेहता साहब के घर पर ही यहाँ पर रात को बैठे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। तो वो बताता है भिड़े सबकी जेंट्स को कि यहाँ पर सोसाइटी का जो बजट है वो बढ़ चुका है और बजट बढ़कर 5 लाख रुपए चला गया है। तो यहाँ पर ये सब सुन के पोपटलाल काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मतलब पूरी जेंट्स मंडली में से सबसे ज्यादा गुस्सा जो होता है वो पोपटलाल होता है और जेठालाल भी होता है। और साथ ही साथ अंजलि भाभी भी यहाँ पर जो है भिड़े भाई को बोलती है कि हम 5 लाख रुपए नहीं देंगी। मतलब ये सब जो है एपिसोड में बताया, लेकिन ये सब तो सपना था। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बोला था कि ये जो प्रोमो बताया जा रहा है या फिर ये एपिसोड बताया जाएगा ये सपना ही होगा कि यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी जो भिड़े का साथ नहीं देगी इसमें। तो भिड़े ये सब सपना ही देख रहा था, आप लोगों को पता है जिसने एपिसोड देखा है। तो ये सपना देखने के बाद जब यहाँ पर भिड़े कुछ ना कुछ सोचता रहता है, पूरी रात भर उसको नींद नहीं आती है। फिर रात भर सोचते सोचते उसको एक ख्याल आता है और वो यहाँ पर उस ख्याल को अमल करने जाता है। मतलब वो क्या करता है कि वो क्या करने वाला होता है सुबह कि वो अपनी एफडी जो है यहाँ पर तोड़वा के जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे है वो यहाँ पर देने की सोचता है। फिर जब कॉन्ट्रैक्टर सुबह यहाँ पर भिड़े के घर पे आता है तो उसी टाइम पे यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी के जेंट्स भी जो है यहाँ पर भिड़े के घर पे आते हैं। तो यहाँ पर जो गोकुलधाम सोसाइटी के जेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ भिड़े, ये कॉन्ट्रैक्टर साहब मतलब किस पैसे की बात कर रहे हैं, मेहता साहब ये पूछते हैं। तो भिड़े बोलता है कि मतलब सोसाइटी का जो रिनोवेशन का काम है उसमें 5 लाख बढ़ चुके हैं, तो वो पैसे दे रहा हूँ मैं, इसलिए ये सब बात चल रही है। तो पोपटलाल बोलता है कि मैं यहाँ पर 1 भी रुपया नहीं दूंगा, तूने वचन दिया था कि सोसाइटी का अगर बजट बढ़ा तो तू पैसा देगा। तो भिड़े ये भी बोलता है कि हाँ मैं ही देने वाला हूँ, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर भिड़े बोलता है कि मैं अपनी एफडी तोड़वाने जा रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टर भाई को बुलाया। तो ये सुन के अब जेठालाल और यहाँ पर बाकी जो गोकुलधाम सोसाइटी के जेंट्स है वो थोड़े हक्के बक्के हो गए, पोपटलाल भी। अब दोस्तों आने वाला एपिसोड में क्या हो सकता है उसके बारे में जो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। तो आने वाला एपिसोड में मुझे 101% यही लग रहा है कि गोकुलधाम सोसाइटी के जेंट्स जो यहाँ पर भिड़े की हेल्प करेंगे, भिड़े के अकेले को पैसे नहीं देने देंगे, भिड़े की एफडी नहीं तोड़वाने देंगे। वो यहाँ पर सभी जो गोकुलधाम सोसाइटी के जेंट्स है वो सभी मिलकर यहाँ पर जो रिनोवेशन का काम बढ़ा है उसके 5 लाख रुपए देंगे। मुझे तो यही लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप अपनी राय जो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो।